जिन सब्जेक्ट्स में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो बड़े भयंकर नाम हैं। जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये तो हमने पहली दफ़ा सुना कि इसमें भी शिक्षा प्राप्त होती है। ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, ये होता क्या है? सर, एंथ्रोपोलॉजी एक सवाल का जवाब खोजता है कि हमें क्या इंसान बनाता है, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो हम कल्चर को स्टडी करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचना और लोगों के हाव भाव, वेशभूषा, उनके आसपास के रिलेशनशिप्स, किनशिप, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और जानते हैं अलग अलग इंसानों के बारे में, मानवता के बारे में, सिविलाइजेशंस के बारे में। जी जी। आपको लगा कि जिस दिशा में आप काम कर रही हैं या जो काम करना चाह रही हैं आगे चल के, वो कहीं ना कहीं आपके मन में एक मलाल है, क्यों? सर, आई लव माई जॉब, मुझे अपना काम बहुत पसंद है, बट सोशल सेक्टर इतना ज़्यादा पे नहीं करता है जितना कॉर्पोरेट पे करता है। जी जी। तो कभी मुझे लगता है कि शायद MBA कर लिया होता तो पेरेंट्स का ओल्ड एज कवर हो जाता, मुझे वो चिंता नहीं रहती। तो वो शायद वही सोच मुझे KBC का रजिस्टर करने के लिए पुश कर गई। बहरहाल हमारी शुभकामना है आपके साथ रुचिका जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो मलाल आपके दिल के अंदर है वो आज यहाँ पूरा हो जाए, ढेर सारी धनराशि आप जीत सकें, अपने परिवार के लिए आप चाह रहे हैं कि माता पिता के लिए आप कुछ कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रुचिका जी, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, उसका उपयोग कीजिए। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोले फिल्म में किसने अंग्रेजों के जमाने के जेलर विद इन कोट्स की भूमिका निभाई थी? Who played the अंग्रेजों के जमाने के जेलर इन शोले? A. इफ्तिकार, B. A.K. हंगल, C. असरानी, D. जगदीप। फिल्म वगैरह नहीं देखते क्या आप? नाम याद नहीं है। So, C या D में से लग रहा है। ये बड़ा फेमस डायलॉग था। यस, डायलॉग याद है। क्या लग रहा है आपको? सर, C या D में से लग रहा है। I'll take a lifeline, sir. 50-50. अरे इतनी जल्दी लाइफलाइन? ओके, शांत हो जाए घड़पति जी। एक लाइफलाइन लेंगी रुचिका जी पहले ही प्रश्न पर। चारों लाइफलाइन जीवित हैं। 50-50 सर। 50-50 करना चाह रही है। ओके, 50-50 को अंकित कीजिए। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। सर, C असरानी। C असरानी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 3000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न। रुचिका जी, ये रहा अगला प्रश्न। भारत में वाहन चलाने के लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? What is the minimum age at which one can apply for and get a driving license to drive a car in India? ऑप्शन सुनिए। A. 18 years, B. 17 years, C. 21 years, D. 25 years। 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सर, A. 18 years। A. 18? श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। A पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। You are right. This is the right answer. आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए। रुचिका जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की माता कहां की राजकुमारी थी? According to the Mahabharata, Duryodhan's mother was the princess of which kingdom? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A. पंचाल, B. इंद्रप्रस्थ, C. गांधार, D. काशी। सर, C गांधार। C गांधार। Yes. ताला लगा दें? यस सर। C गांधार पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और पहला पड़ाव पार कर दिया। बधाई। वेल डन रुचिका जी। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनीतिज्ञ की आवाज सुनाई दे रही है उन्हें पहचानिए।
Identify the political personality heard in this audio clip. ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज इन चीजों की जगह नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया, जब महाभारत युद्ध में वो महान योद्धा मैदान पर खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे बदले की बात नहीं की। उन्होंने उनमें करुणा और सत्य की भावना उभारी। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मेनका गांधी, बी अलका लांबा, सी प्रियंका गांधी, डी मीनाक्षी लेखी। सर सी प्रियंका गांधी। सी प्रियंका गांधी। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। प्रियंका गांधी इज द राइट आंसर। ओके रुचिका जी, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। नवा प्रश्न आएगा आपके सामने, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो क्लू है। इस गायिका को पहचानिए जो 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार की विजेता है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस सिंगर हु इज द विनर ऑफ 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पर क्या हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के उस दौरान सारे गाने मैं गाती थी, तो मुझे इतना अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, क्योंकि मैं गाने के बाद लता जी वो गाना गाती थी, तो मैं डिफरेंस देखती थी कि कैसे उन्होंने ये जगह गाया, कैसे ये लाइन उन्होंने गाया। ऐसे करते करते इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। आई वुडंट कॉल इट अ स्ट्रगल। देख लिया? नाम और ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए साधना सरगम, बी अनुराधा पौडवाल, सी अलका याग्निक, डी कविता कृष्णमूर्ति। सर डी कविता कृष्णमूर्ति। श्योर है? यस सर। वेरी क्विकली यू आंसर दिस क्वेश्चन। डी पे ताला लगाइए कह रही हैं रुचिका जी। यस रुचिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी के संस्थापकों में से एक थी? Who among the following was one of the founders of the Central Hindu College in Varanasi? A. Annie Besant, B. Annette Ackroyd, C. Sister Nivedita, D. Ramabai Ranade. सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में। एलिमिनेट कर सकती हूँ मैं। आई थिंक डी तो नहीं होगा। बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। नहीं है? क्या करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। कबीर महाशय, हमारे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क करवाया जाए, कह रही हैं रुचिका जी। ओके शेखर जी, आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उसके 4 विकल्प हैं जी हाँ। और आपको उत्तर बताना होगा। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन खेल के जैसे नियम है, हमें पढ़ना पड़ेगा। 60 सेकंड मिलते हैं शेखर जी इसका उत्तर देने के लिए। तैयार हो जाइए। यह रहा प्रश्न। इनमें से कौन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी के संस्थापकों में से एक थी? ऑप्शन सुनिए। ए एनी बेसेंट, बी एनेट एक्रॉयड, सी सिस्टर निवेदिता, या डी रमाबाई रानाडे। आई थिंक द आंसर इज ए, एनी बेसेंट। आप बात करना चाह रही हैं उनसे? सर श्योर? बिल्कुल एनी बेसेंट, कोई शक नहीं है इसके अंदर। ये ब्रिटेन से आई थी और ये कॉलेज बनाया था, बाद में ये BHU का हिस्सा बन गया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे आप? एनी बेसेंट के साथ, शेखर जी के साथ जाएंगे? गो विद ए, एनी बेसेंट। शेखर गुप्ता जी ने इन्हें राय दी है एनी बेसेंट ए। ताला लगाया जाए ए पे। शेखर गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही हैं। रुचिका जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है, गेस वर्क चलता नहीं है, और हम चाहेंगे भी नहीं कि आप गेस करें या रिस्क लें, क्योंकि यहां आकर के अगर आपने रिस्क लिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पे। 12वां प्रश्न, 12 लाख
50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस महिला ओलंपिक खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? Who among these Olympian athletes is not associated with archery? A. Lakshmi Rani Majhi. B. Deepika Kumari. C. Chekrovolu Swaro. D. Manu Bhakar. Archery. तीरंदाजी. Yes, sir. Olympic athlete not associated with archery. सर मुझे डी मनु भाकर लग रहा है। मनु भाकर शायद शूटिंग से रिलेटेड है, बट No lifelines, no guesswork, no risk taking. सही उत्तर आपको देंगे 12.50, गलत नीचे ले आएंगे 3.20 पर। स्पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा एरिया, और मुझे मनु भाकर से ही सिमिलर एक और नाम याद आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ओके। सो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन आ रहा है, इट्स मनु भाकर। शी इज इनटू शूटिंग, शी इज नॉट इनटू आर्चरी। ओके। और लग रहा है क्या करना रिस्क चाहिए? ले सकते हैं सर। आई विल गो विद डी मनु भाकर। You want to go with D? यस सर। कमिटी महाशय, रुचिका जी ने बहुत सोचा है और कह रही कि मैं डी के साथ जाना चाहती हूं। मनु भाकर, डी पे ताला लगाया जाए। सी द स्क्रीन। क्या सोच रही थी आप? बहुत समय लिया आपने। सर मुझे एक और एम से नाम याद आ रहा था जिन्हें इस साल खेल रत्न मिला है, और आई वाज नॉट श्योर कि वो मनु भाकर है या वो कोई और है, तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। अब तो कर दिया सर, अब बता दीजिए प्लीज। नहीं, बताने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि आपका दिमाग जो है वो किस ओर जा रहा था। सर वो जो थी वो टेनिस की थी, तो वो भी सही होता, बट इसलिए मैंने सोचा कर देते हैं। वो एम से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका। वो मन्निका बत्रा। यस यस सर, यस। ये सही उत्तर है आपका।